आज का लेक्चर नंबर सेकंड दूसरा है। अब उसमें सीन दूसरा आज स्टार्ट करेंगे। तो सीन दूसरा में क्या है देखिएगा। सीन दूसरा में सिर्फ लोमोव के बारे में बताया गया, मतलब लोमोव क्या सोच रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोमोव के बारे में नहीं, लोमोव क्या सोच रहा है। जब ट्यूबोकोम जब अंदर चला जाता है ना, बेटी को बुलाने चला जाता है, बहुत खुश हो जाता है ना कि शादी का प्रस्ताव लेकर के लोमोव आया, मेरी बेटी से शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आया। इस बात को जैसे ट्यूबोकोम सुनता है और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और तुरंत वो फिर क्या कहता है, इसके बाद अपनी बेटी को बुलाने अंदर चला जाता है और लोमोव अकेले पड़ जाता है उस रूम में। बैठक रूम जो था ना उसमें अकेले होता है। अब देखिए इसके मन में क्या क्या बातें चल रही होती है। लोमोव हेलो, ये बेचारा अकेले होता है। इट्स सो कोल्ड, सोच रहा है कि ओ बहुत ठंड है। तो वो क्या सोच रहा है कि बहुत ठंड है। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, मैं पूरी तरीके से कांप रहा हूँ। ठंड रहता है, ठंड के मारे कांप रहा होता है। लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम, यानी फाइनल एग्जाम के पहले जो डर बना रहता है ना, जो कांप डर बना रहता है, तो उसी उसी तरह इसको भी, लोगों को भी डर बना होता है और वो कांप रहा होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड। क्या रहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इज टू मेक अप योर माइंड, कि हम ये निर्णय कर लें इफ यू थिंक अबाउट टू लॉन्ग, अगर इसके बारे में, शादी के बारे में अगर तुम ज्यादा सोचते हो और वेवर टॉक, और ज्यादा बात करते हो अबाउट इट टू मच, इसके बारे में, शादी के बारे में, एंड वेट फॉर द आइडियल वुमन, और तुम एक आदर्श औरत का इंतजार करते हो, और फॉर अ ट्रू लव, और सच्चे प्रेम का इंतजार करते हो, यू विल नेवर मैरी, यानी हमें शादी फिर कभी नहीं होगा। ये कौन सोच रहा, लोमोव सोच रहा। बट यदि इसका भी और आज का मतलब, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, बाप रे बोलते हैं ना, बाप रे ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो वही यहाँ हिंदी हो रहा है। इट्स कोल्ड, मतलब बहुत ठंड है, बाप रे बहुत ठंड है। नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, वह एक अच्छी गृहिणी है। हाउसकीपर मतलब घर को मतलब अच्छी तरीके से वो संभालती है, गृहिणी है। शी इज नॉट बैड लुकिंग, देखने में बुरी नहीं है, मतलब देखने में सुंदर भी है। एंड शी इज सॉरी शी हैज गॉट सम एजुकेशन, मतलब उसने शिक्षा भी प्राप्त कर रखी है, मतलब पढ़ी लिखी भी है। और कह रहे हैं आगे, एजुकेशन, ओ व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, है कि नहीं। ये कौन सोच रहा है, लोगों क्या, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, पढ़े लिखे रही है, सुंदर रही है, घर का संभाल लेवे करेगी, तो और शादी के लिए मुझे क्या चाहिए। आई एम सो नर्वस, ये लोगों जो है, मैं भी मन सोच रहा हूँ, सो नर्वस, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आई कैन हियर अ बजिंग, सॉरी आई कैन हियर अ बजिंग इन माय ईयर्स, यानी इसके कानों में गुनगुनाहट की आवाज जैसे हो रहा है, आवाज कुछ सुनाई पड़ रहा है इसके कानों में। ड्रिंक सम वाटर, बेचारा घबराहट से पानी पीता है, कुछ मतलब वहां पे पानी रखा होता है और पानी पीता है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अब कौन आएगी, नतालिया आएगी। और अब इसे नतालिया के सामने प्यार का जो प्रस्ताव लेकर आया है, प्यार का प्रपोज, यानी लव को प्रपोज करना, शादी का प्रस्ताव यहाँ पे रखना, तो बहुत मुश्किल काम होता है ये, जोखिम भरा काम होता है बाबू। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि हम शादी कर लें, किससे, नतालिया से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई एम 30, सॉरी आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, मैं पहले से 35 साल का हो गया। और क्या है, एंड दैट एज दे से, और एज दे से इज अ क्रिटिकल एज, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 35 साल का उम्र जो है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल एज है। क्रिटिकल एज मतलब क्या, कि एक ऐसा एज इसके बाद फिर शादी नहीं होगा। क्रिटिकल एज था उसका, नहीं 35 साल हो गया था, क्रिटिकल एज है। क्रिटिकल एज इसलिए कहा गया था कि इसके बाद फिर शादी जल्दी नहीं होगा, अब वो घूमते रह जाएगा बाप। ओ 35 साल, 36 साल हो गया, चलिए अभी बैंक का काम नहीं लगेगा, नहीं होगा। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग ए स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, कह रहा है कि अगर शादी हो जाएगा नतालिया से तो उसके बाद मैं एक नियमित और एक अस्थायी जीवन शुरू करूंगा। शादी के बाद है ना अपना जीवन आदमी शुरू करता है जी।
अब ये सोच रहा है कौन, लोमोप सोच रहा है क्या लिखा हुआ है कि आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन, मुझे मतलब हार्ट कंडीशन मतलब कि मुझे हार्ट की बीमारी भी है, कैसे, विद पल्पिटेशन ऑल द टाइम, हमेशा धड़कते रहता है, हमेशा तेजी से क्या करते रहता है, धड़कते रहता है। आई हैव गॉट एन ऑफुल टेम्पर, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग ट्रेबली रॉट अप, और मैं बहुत जल्दी क्या हो जाता हूँ, उत्तेजित भी हो जाता हूँ। ये सब तो हमें प्रॉब्लम 35 साल हो गया, क्रिटिकल एज तो है भाई, अगर शादी नहीं हुआ तो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, अरे यहाँ तक कि मेरे ओठ जो है वो भी कांपते हैं, कांप रहे हैं। एंड माई राइट आई लिड इज ट्विचिंग, और मेरा जो राइट यानी दाहिना आंख का जो लिड है, यानी आंख जो पलक जिसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, धड़क रहा है, डर लग रहा है बेचारा। बट द वर्स्ट थिंग, लेकिन सबसे बुरा चीज ये है कि व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, जब मैं सोने का कोशिश करता हूँ, क्या होता है, द इंस्टेंट आई गेट टू बेड, जैसे मैं बेड पे जाता हूँ सोने के लिए, एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, और जैसे मैं द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, और जैसे ही मुझे नींद आती है, बस नींद आने को होती है, समथिंग स्टैब्स मी इन माय लेफ्ट साइड, कुछ ऐसा लगता है कि मेरे बाएं तरफ से स्टैब मींस होता है चाकू मार, स्टैब मींस क्या होता है, चाकू मारना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोने जाता हूँ, बेड पे नींद आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू मार दिया, मतलब जोर से दर्द होने लगता है, ऐसा ऐसे प्रॉब्लम है इसमें। एंड इट कट्स राइट थ्रू माय शोल्डर स्ट्रेट इनटू माय हेड, और यह ऐसा मतलब दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कोई चाकू जो मारा है ना, वो कहां से कहां पहुंच जाता है, सुनिएगा। एंड इट कट्स राइट थ्रू, और ये सीधे मतलब दाहिने तरफ से हो करके माय शोल्डर स्ट्रेट इनटू माय हेड, और कंधे से हो करके सीधे हेड की ओर निकलता है, ऐसा मुझे लगता है कि इसने चाकू मारा, यानी ये दर्द जो है ना इसका, ऐसा लगता है कि दाहिने हाथ से लेकर के स्ट्रेट इनटू माय हेड, एकदम सीधे सर में चलेगा, इस तरीके का मुझे दर्द होता है जब मैं सोने जाता हूँ। आई जंप लाइक अ लुनाटिक, यानी मैं जब ऐसा होता है तो मैं पागलों की तरह, लुनाटिक मींस पागल, मैं पागलों की तरह एकदम कूदने लगता हूँ, जंप करने लगता हूँ। वॉक अबाउट अ लिटिल, फिर मैं सोता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर घूमता हूँ, वहीं पे थोड़ा बहुत मैं घूमता हूँ। एंड देन आई लाई ऑन अगेन, और फिर मैं बेड पे सोने के लिए पड़ जाता हूँ। बट द मोमेंट यानी उस समय, उसी क्षण आई स्टार्ट टू डोज ऑफ, और जब मैं उस बेड पे जाता हूँ तो उस समय जब मुझे नींद लगती है, घूमने लगता हूँ, जब मुझे नींद आने लगती है, आई फील इट इन माई साइड अगेन, फिर मुझे उसी तरह फिर से मुझे दर्द होने लगता, फिर ऐसा लगता है किसी ने मुझे छुरा मार दिया हो। एंड इट कीप्स ऑन, और यह जारी रहता है फॉर एट लीस्ट 20 टाइम्स, और ऐसा मुझे एक बार दो बार नहीं, लगभग 20 बार ऐसे मुझे महसूस होता है। ये सब तो मुझे प्रॉब्लम है भाई, अभी शादी नहीं हुआ तो फिर दोबारा नहीं होगा, 35 साल का हो गया। आगे देखिएगा, ये आपका सीन नंबर सेकंड जो है वो आपका समाप्त होता है। सीन थर्ड में देखिएगा क्या होता है। सीन थर्ड में क्या हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे, आप सीन थर्ड में नतालिया प्रवेश करती है, नंबर 3 में नतालिया आती है, क्योंकि गया था ना अंदर चूहों को बुलाने, तो क्या होता है देखिएगा, नतालिया स्टेपनोवा एंड लोमो। अब सीन नंबर 2 में जो है ना, अब नतालिया है और लोमो, अब देखिए दोनों में क्या बातचीत होती है। अब होता है क्या, नतालिया एंटरिंग प्रवेश करती है कहाँ पे, जहाँ पे लोमोव होता है वहां पे, लोमोव का तो एकदम हवाइयां उड़ जाता है चेहरे पे, अरे बाप रे बाप, अब कैसे फोन करेंगे इसे, कैसे इजहार करेंगे, सही बात है, रिस्की काम होता है। लिखा हुआ आह इट्स यू, जैसे ही लोमो नतालिया देखता है, देखती है ना किसको, लोमो को, कहते ओ इट्स यू, ओ आह इट्स यू, ओ आप कौन बोलता है, कौन बोलती है, नतालिया, ओ आप हैं, लोगों को देखने के बाद आप हैं। एंड पापा सेड कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, और पापा ने मुझसे कहा कि कोई व्यापारी आया हुआ है मर्चेंडाइज व्यापार करने के लिए, कोई आया हुआ है व्यापार करने के लिए, पापा ने तो मुझे ऐसे कहा, लेकिन वो आप हैं, क्योंकि नतालिया जानती थी, नतालिया लोगों को जानती थी, क्योंकि पड़ोसी था ना जी, तो पड़ोसी को जानने करेगी, आप हैं।
हाउ डू यू डू इवान वैसेलिविच, कैसे हैं आप? कौन कह रही है? नतालिया कि हाउ डू यू डू इवान वैसेलिविच, कैसे हैं आप? यानी पूरा नाम लोगों का क्या था? इवान वैसेलिविच पूरा नाम था, तो इवान वैसेलिविच कैसे हैं आप? लोगों अब क्या रिप्लाई करता है? ओ हाउ डू यू डू माय एस्टीम्ड नतालिया स्टेपनोवा, आप कैसे हैं मेरे आदरणीय यानी नतालिया, आप कैसी? अब देखिएगा नतालिया रिप्लाई करती है, ओ आई एम सॉरी अबाउट माय एप्रोन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड, यानी ओ मुझे माफ कीजिएगा, मैं एप्रोन में ही आ गया। एप्रोन एक कपड़ा होता है जब खाना वाना लोग बनाता है ना, कबाची सब एप्रोन पहनता है ना जी, खाना बनाने को अच्छा अलग कपड़ा रहता है तो वही पहनी हुई रहती है। कहते ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा अबाउट माय एप्रोन, कि मैं एप्रोन में ही आ गई हूँ, नॉट आई नॉट बीइंग ड्रेस्ड, मैं मतलब ड्रेस नहीं पहनी हुई हूँ। वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम लोग यानी वी कहने का मतलब हम लोग, कौन कौन? नतालिया और उसके पिताजी कह रहे हैं कि वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम लोग मटर छिल रहे थे इसे सुखाने के लिए। और पापा ने बोला कि कोई व्यापार आया हुआ है, मतलब कोई आदमी आया हुआ है व्यापार के पर्पस, लेकिन वो आप है। Oh, where have you been yourself? Have you a seat? कह रहा where have you been yourself? Have a seat। अब यहाँ पे नतालिया कह रही है कि अब खड़े क्यों हैं, आइए अब यहाँ पे आकर के अब बैठिए। दे सीट जाओ, दोनों बैठ जाते हैं, नतालिया और लोग दोनों बैठ जाते हैं। Oh, would you like a bite of lunch? क्या आप लंच लेना पसंद करेंगे, मतलब खाना पसंद करेंगे? ये ऑफर कर रही है कौन? नतालिया। देखिए क्या होता है ऑफर करने के बाद। अब यहाँ पे लोग देखिए, ओह थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटेन, ओह आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट आई हैव ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा चुका हूँ, मतलब खाओ के आया हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। ऑफर करती है। अब नतालिया आई बेवकूफ खाना, अब आया ऊपर पोस्ट करने तो भाई जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन लोग नतालिया फिर क्या कहती है, ओह वेल देन हैव अ सिगरेट, ठीक है खाना खा ले तो कम से कम एक सिगरेट ले लीजिए, सिगरेट पी लीजिए। द मैचेस आर ओवर हियर, मैचेस यहीं पे पड़ा हुआ है। द वेदर, अब देखिए द वेदर इज मैग्निफिसेंट टुडे, अभी था बेवकूफ कि ना कर रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा। नतालिया सोचने की चलो हम ही कुछ बोलते हैं। आप नतालिया भी प्रेम करती थी किससे? लोमोब से, लेकिन पहले उन्हें ना बोलेगी, पहले इसी को बोलना था, जेदारी पहले वो ही प्रपोज करता। तो अब देखिए क्या होता है, तो अब शुरुआत क्या चीज होता है सुनिएगा, शुरुआत होता है ओ द वेदर इज मैग्निफिसेंट टुडे, आज मौसम बहुत सुहावना, मौसम बहुत अच्छा। अब डायरेक्ट ना कह देगा जी, आप पहले दोनों के बीच बात, अब शादी का प्रस्ताव लेके आया है, पहले एक दूसरे को बात करेंगे, थोड़ी बहुत एक दूसरे से जानने की कोशिश करेंगे, तब ना प्रपोज होता है। डायरेक्ट आइएगा कह दीजिएगा, ऐसे नहीं होता है। तो देखिए कैसे होता है, कैसे ही सहार किया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, ओ द वेदर इज मैग्निफिसेंट टुडे, आज का मौसम बहुत सुहावना, बहुत अच्छा है, शानदार मौसम है आज। बट यस्टरडे, लेकिन कल की बात है, इट रेन्ड सो हार्ड, कल की बात है बहुत जोरों से वर्षा हुई है। ये कौन कह रही है? नतालिया, कल बहुत जोरों से वर्षा हुई है, एंड दैट द मेन कुडंट डू एनीथिंग ऑल डे लॉन्ग, और इतना जोर से वर्षा हुआ ना कि मेरे जो आदमी है काम करने वाले दिन भर कुछ काम नहीं किए वर्षा के कारण। हाउ मच हे डिड यू गेट डन, हे मतलब घास होता है, क्या होता है? घास। तो कह रहे हाउ मच हे डिड यू गेट डन, आपने कितना घास काट के रखा, क्योंकि लोग क्या थे? जमींदार थे ना, तो जमींदार में खेती बाड़ी वाला काम था। तो कह रहा है कि आपने, ये नतालिया पूछ रहे कि आपने कितना घास जमा करके रखा था, काट करके कितना रखा था। ओ कैन इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आई वॉज सो ग्रेडी, अरे मैं बहुत लाजिम थी, दैट आई हैड द होल मीडो मॉन, मैंने। आप देखिएगा मीडो मतलब क्या होता है? मीडो का मतलब होता है चारागाह, क्या होता है? चारागाह समझते हैं, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए जो घास वगैरह लगाया जाता है, चारा लगाया जाता है, उसे मीडो बोला जाता है। तो वही कह रही है कौन? नतालिया कह रही है कि आई वॉज सो ग्रेडी, मैं बहुत लाचिव थी, दैट आई हैड द होल मीडो मॉन, यानी पूरे चारागाह जिसमें लगा हुआ था मैं उसे पूरे काट के रख दी मैंने। एंड नाउ आई रिग्रेट, अब मुझे पछतावा हो रहा है। आई एम स्केयर्ड दैट, मुझे डर लग रहा है कि दैट ऑल माय हेयर में रोट, ताकि मैं जो सारा घास का डर इसलिए लग रहा है
कि आई एम स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, दैट ऑल माय हे बे रोड, ताकि मेरा जो सारा घास एक बार काट लिया है ना, ताकि सड़ न जाए, इससे मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आई शुड हैव वांटेड, बट व्हाट इज दिस, आई डू बिलीव यू आर वियरिंग अ मॉर्निंग कोट। क्या रे को, अरे तुम यहाँ पे करा क्या कि बट व्हाट इज दिस, यह क्या है, आई डू बिलीव मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, यू आर वियरिंग अ मॉर्निंग कोट, तुम मॉर्निंग कोट यानी सुबह में कोट पहन के आया था ना, तो मॉर्निंग कोट पहन करके आए हो तुम, ये नतालिया कह रही है, मतलब बन पहन के आया था ना, आए हो तुम। हाउ ओरिजिनल आर यू गोइंग टू अ बॉल और समथिंग, आप कहीं नृत्य समारोह में तो नहीं जा रहे हैं। कौन कह रही है, नतालिया, कहीं आप नृत्य समारोह में तो नहीं जा रहे हैं। इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, लेकिन वास्तव में बात करें तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। कौन कह रही है, नतालिया, कि वास्तव में तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। बट ऑनेस्टली, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, व्हाई आर यू डोंट, तुम ईमानदारी पूर्वक बताओ तुम इतना बन ठन के क्यों आए हो, पूरा सज धज के आया था ना जी, पहन के पूरा एकदम श्रेष्ठ पूरी तरीका से बन ठन के क्यों आए, क्या बात है, इतना में तो एक वक्त के क्या देना चाहिए था, लेकिन क्या नहीं रहा ना, डर लगता, डरेगा तो बिल्कुल। यहाँ देखिएगा आगे, यहाँ लोमोब हम देखिएगा यहाँ क्या होता है, लोमोब कहता है और नर्वसली, अभी से घबराहट हो रहा है, डर रहा है, कौन, लोमोब डर रहा है नर्वसली। ओ यू सी, ओ तुम जानती हो माय स्टीफ नतालिया, मेरे आदरणीय नतालिया, द फैक्ट इज, बात ये है ना, आई हैव मेड अप माय माइंड टू आस्क यू, मतलब आज मैं ये निर्णय करके आया हूँ टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछूंगा, टू लिसन टू मी, यानी मैं तुमसे पूछूंगा और तुम मेरी बात को सुनोगी, ये मैं निर्णय करके आया हूँ। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज, और स्वाभाविक है कि मेरी बात को सुनकर के तुम आश्चर्य होगी, इवन एंग्री, या फिर तुम गुस्सा होगी, नाराज होगी मेरी बात को सुनकर। और धीरे धीरे लाइन पे बैठी है, बट आई, लेकिन मैं असाइड, ओ थोड़ा सा वहां से असाइड मन ही मन सोचता है, थोड़ा सा साइड में होकर के, ओ गॉड इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है, मन ही मन बोल रहा है बहुत ठंड है। नतालिया, ओ व्हाट इज इट, क्या है, बॉस थोड़ी रुक करके बोलती है कि अच्छा ओ क्या है, थोड़ी रुक करके बोलती है। लोमोब रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई करता है, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं तुम्हें संक्षिप्त में बता देता हूँ, मैं तुम्हें संक्षिप्त में कहता हूँ, यू आर वेल अवेयर, यानी मैं तुम्हें अच्छी तरीका से, भली भांति तरीका से जानता हूँ, माय स्टीम्ड नतालिया, मेरी आदरणीय नतालिया, मैं तुम्हें अच्छी तरीका से जानता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, यानी मैं लंबे समय से, अभी से लंबे समय से मैं तुम्हें अच्छी तरीका से जानता हूँ, इन फैक्ट सिंस माय चाइल्डहुड, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। पड़ोसी है तो एक दूसरे को पड़ोसी को नहीं जानेगा जी, बिल्कुल जानेगा। चाइल्डहुड, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, मतलब मैं तुम्हारे परिवार को बहुत ही सम्मान क्या बोलते हैं में, मैं तुम्हारे परिवार को एकदम बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित पूर्वक से मैं बचपन से जानता हूँ तुम्हारे परिवार को। अब यहाँ क्या करा कि माय लेट आंट, लेट आंट मतलब क्या होता है, लेट आंट मतलब जानते हैं, अगर लेट लिख दिए और इसके पहले कोई नाम लिख दिए मोहन, तो मोहन लिखे तो नाम है, लेकिन लेट लगा दिए तो स्वर्गीय होता है, इसलिए नहीं होता, स्वर्गीय होता है, लेट लगा देने से क्या होता है, किसी के डेथ हो जाने के बाद स्वर्गीय फलाना कुमार लिखा जाता है, ऐसे लेट होता है क्या, किसी के नाम के पहले लेट लगाने से स्वर्गीय का सेंस आता है। तो क्या यहाँ कह रहा है कि माई लेट आंट, मेरी स्वर्गीय चाची, आंट मतलब चाची भी मौसी भी होता है, क्या कोई दिक्कत, तो माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, यानी मेरी चाची जो है स्वर्गीय चाची, एंड हर हस्बैंड, और उसके पति, हुज स्टेट एज यू नो, उसका जो पूरा स्टेट, जो पूरा उसका जो संपत्ति है, यू नो तुम जानते हो, आई इनहेरिटेड, मैं उसका क्या बना, मतलब सारा चीज जो है ना मैं उसका, यानी वो जिसका पूरा प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका मैं बना, यानी पूरा प्रॉपर्टी मेरा है। कह रहा है कि इनहेरिटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन स्टॉक एट मोस्ट स्टीप, यहाँ लिखा हुआ क्या, ये बता रहा है लोमोब, अब अपनी बात को नहीं रख रहा,
आप दोनों के बीच बात हो रहा है, क्या चीज सुनिएगा। कह रहा है कि इनहेरिटेड, मैं जिसका वसीयत यानी पूरा ये वो प्रॉपर्टी का, इसका जो लेट आंट है ना, स्वर्गीय चाची है ना, उनका प्रॉपर्टी का अब इसके पास है। तो कह रहा है ऑलवेज है, यानी मेरे चाची जो है, स्वर्गीय चाची और जो मेरे चाचा हैं, हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर, तुम्हारे पिताजी के और तुम्हारे स्वर्गीय जो माँ है, मोस्ट स्टीम, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं, देखते हैं, मानते हैं। ये वो बोल रहा है कि मेरे चाची जो है, स्वर्गीय चाची और मेरे चाचा जो है, तुम्हारे स्वर्गीय माँ को और तुम्हारे पिता को बहुत सम्मानजनक तरीके से देखते हैं, मानते हैं। The Lomov family and the Chubukov family have always maintained extremely friendly, यानी चुबुकोव का फैमिली और किसका फैमिली, और लोमोव का फैमिली, यानी मेरा परिवार, दोनों हमेशा से क्या मेंटेन एक्सट्रीमली फ्रेंडली, यानी हमेशा से एक दूसरे के बीच एकदम दोस्ती पूर्वक रहे, मेंटेन रखे हैं, दोस्ताना पूर्वक मेंटेन रखे। One might even say intimate relation, one might even say intimate relations. Furthermore, as you know, आगे तुम जैसा कि जानती हो कि my property borders on yours, यानी मेरा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब यहाँ खेत की बात हो रहा है, यानी मेरा जो प्रॉपर्टी है खेत, जो पूरा खेत संपत्ति जो है, borders on yours, यानी तुम्हारा जो बॉर्डर मतलब तुम्हारा जो संपत्ति है ना, जो खेत है, उसी के बगल में है। ये कौन कह रहा है, लोमोव कह रहा है अभी कि मेरा जो प्रॉपर्टी है ना, मेरा जो खेत है, संपत्ति, बस तुम्हारे जो खेत है उसके बगल में, बॉर्डर में, बगल में है। Perhaps you will be so kind as to recall that my ox meadows run along your birth forest. तुम ये जानकर क्या जान होगी कि मेरा जो ऑक्स मेडोज है, ऑक्स मेडोज मतलब बैलों का चारागाह, मेडोज मतलब क्या होता है, चारागाह, ऑक्स मतलब बैल, यानी बैलों का जो चारागाह है, यानी जो खेत है, वो क्या है, रन अलोंग योर बर्थ फॉरेस्ट, तुम्हारा जो बर्थ फॉरेस्ट है, बर्थ फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, बर्थ एक पेड़ का नाम है, जिसका भोजपत्र का नाम सुने है, पेड़ का एक छाल होता है, उस पे लिखा जाता था पहले, अब नहीं, तो वही पेड़ सब बहुत सा है, तो मतलब बहुत सा पेड़ होने के कारण वो जंगल का यहाँ पे रूप दे दिया गया है कि मेरा जो क्या करा, माय ऑक्स मेडोज रन अलोंग योर बर्थ फॉरेस्ट, यानी मेरा जो बैलों का जो चारागाह खेत है ना, वो तुम्हारे बर्थ फॉरेस्ट के एकदम बगल में है। नतालिया कहती है, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, आपको रोकने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। क्या यू सेड माय ऑक्स मेडोज, अभी क्या बोला है, लोगों की ऑक्सफोर्ड बैलों का चारागाह मेरा है ना, बर्फ फॉरेस्ट के किनारे जो बैलों का चारागाह किसका है, मेरा है, कौन बोला, लोगों। नतालिया जैसी बात को सुनती है कहती है कि हाँ तेयोर, क्या वो ऑक्स मेडोज तुम्हारा है, लोगों कहता है, देखिएगा क्या, लोगों कहता है बिल्कुल मेरा है वो। नतालिया कहती है ओ कम नाउ, द ऑक्स मेडोज बिलोंग टू अस नॉट योर, अरे इधर द ऑक्स मेडोज बिलोंग टू अस, वो ऑक्स मेडोज हमारा है, नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है। क्या तुम बोल रहे हो, तुम बैलों की चारागाह जो तुम बता रहे हो ना, बर्थ फॉरेस्ट के जो नियर है, वो तुम्हारा नहीं, किसका है, मेरा है, नॉट यू, वो तुमसे बिलोंग नहीं करता है, वो तुम्हारा नहीं है। तो लोगों का ओह नो दे आर माइन, तो डेयर नतालिया, ओ आदरणीय नतालिया, प्यारी नतालिया, वो तुम्हारा नहीं, ऑक्स मेडोज किसका है, मेरा है। अब दोनों को भी देखिए, ये धीरे धीरे बात बढ़ने लगता है। नतालिया क्या कहते हो, दैट्स न्यूज़ टू मी, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, दैट्स न्यूज़ टू मी, तो मैं जो सुन रहा हूँ, ये जो पहली बात, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, ये तुम्हारा कब से हो गया है ऑक्स मेडोज, ये मेरा है। तो लोगों कहता है कि व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मेडोज, यानी लोगों कह रहे हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्स मेडोज का, दैट आर वेल्ड इन बिटवीन, जो है उस ऑक्स मेडोज का मैं बात कर रहा हूँ, जो है कहाँ, इन बिटवीन योर बर्थ फॉरेस्ट एंड बर्थ मास, यानी एक बर्थ फॉरेस्ट अभी बोले, वो पेड़ का बहुत सा पेड़ है, वो जंगल है, तो वो बर्थ फॉरेस्ट और बर्थ मास के जो बीच में ऑक्स मेडोज है, मैं उस खेत की बात कर रहा हूँ, वो वाला मेरा है। नतालिया कहते हैं कि हाँ हाँ वही वाला, एग्जैक्टली हाँ हाँ वही वाला, दे आर आवर्स, वो हम लोगों का, यानी मेरा है वो, हमारा है वो, तुम्हारा नहीं है। लोगों ओह नो यू आर मिस्टेकन डियर नतालिया, मेरी प्यारी नतालिया, तुम्हें गलतफहमी हो गया, तुम शायद भूल रही हो, वो तुम्हारा नहीं है,
मेरा है, दे आर माइन। माइन मतलब क्या हो रहा है, माइन जेनेटिव केस है आपका, पॉजिटिव केस प्लस सेम नॉन पार्टिकुलर करने के लिए जेनेटिव केस आता है यहाँ पे। दे आर माइन, वो मेरा है। अब आगे देखिए नतालिया क्या कहती है। लोगों बोलता है कि नो यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलतफहमी हुई है प्यारी नतालिया, दे आर माइन, वो हमारा है। तो नतालिया बोलते हो डू बी रीजनेबल, तार्किक बनो, सोच समझ के बोलो। इवान वासिलेविच, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स, कब से ये तुम्हारा हो गया है, तार्किक बनो, सोच समझ के बोलो। अब लगता है कि दोनों के बीच क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लोगों का था, सिंस व्हेन कब से, दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, वो हमेशा से मेरा रहा, एज फॉर बैक एज आई कैन रिमेम्बर, जहां तक कि मुझे याद है और दिनों से वो मेरा ही है। नतालिया कहती है, ओह एक्सक्यूज मी, माफ करना, बट दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा हो गया है, ये तुम्हारा नहीं है। लोमोम कहता है, ओ यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट, अरे तुम डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कागज देख सकते हो, हम दिखा देंगे कागज तुम्हें, वो मेरा है। डियर नतालिया, मेरी प्यारी नतालिया, एट वन टाइम देयर वर सम क्वारल्स, एक समय की बात है कि वो झगड़ा हुआ था ऑक्समेडन को लेकर के। यू आर क्वाइट राइट, तुम सही हो, एक बार झगड़ा हुआ था ऑक्समेडन को लेकर के, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो ऑक्समेडन मेरा है, ये लोमोम कह रहा है, लोमोम कह रहा है। देखिए और क्या कह रहा है आगे, लोमोम कह रहा है क्या कि बट नाउ एवरीवन नोस दे आर माइन, अब सभी लोग जानते हैं कि ऑक्समेडोजम मेरा हो गया है, मेरा है। व्हाई आर्ग्यू अबाउट इट, अरे क्यों बहस कर रहे हो इसके बारे में। इफ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, अगर तुम मुझे अनुमति देते हो समझाने के लिए। क्या कौन कह रहा है, लोगों कह रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हेलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ। माई ऑन्ट्स ग्रैंड मदर, ऑन्ट्स ग्रैंड मदर मतलब मेरी चाची की जो दादी माँ, ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी बोला जाता है, नानी बोला जाता है, कि मेरी चाची की जो दादी थी, लेंट देम टू योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर प्रेजेंट, ग्रेट ग्रैंडफादर प्रेजेंट, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना होता है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है, परदादा जी से बोला जाता है। परदादा किसको बोलते हैं, पिताजी के बाबूजी मतलब दादा के बाबूजी को परदादा बोला जाता है, परदादा। और क्या बोलते हैं जी, छदादा बोलते हैं, परदादा, छदादा, लकदादा, ये सब पीछे चले जाइए, सब वो सब पूर्वज की बातें यहाँ पे है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कौन, लोमोम जो एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है किसको, नतालिया को, कि तुमको गलतफहमी हुआ है। देखिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। क्या समझा रहा है कि माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर है यानी मेरी चाची की जो दादी थी, वो क्या लेट थे, यानी उन लोगों को मतलब लेट किया था, उधार दिया था, टू योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर प्रेजेंट, यानी तुम्हारे दादा के जो, यानी तुम्हारा जो परदादा जो थे ना, उनके किसानों को मेरी जो चाची की जो दादी थी वो उधार में जमीन दिया था। ये कौन कह रहा है, लोग कह रहा है, फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड, असीमित समय के लिए, एंड फ्री ऑफ चार्ज, एकदम फ्री में दिया था, कोई पैसा नहीं लिया गया था इसके बदले। रिटर्न फॉर देयर फायरिंग हर ब्रिक्स, यानी इसलिए ना ईंट पकाने के लिए, यानी इसका कहने का मतलब है ना कि यानी मेरी जो चाची थी, मेरी चाची की जो दादी थी ना, तो तुम्हारे जो परदादा, पिताजी के जो परदादा ये सब थे, वो यानी मेरी चाची की जो दादी थी उसके यहाँ क्या करते थे, काम करते थे ईंट पकाने के, तो ईंट पकाने के काम के बदले में ये जमीन दिए थे ऐसी फ्री में कि अभी तुम लोग रखो, इसमें खेती करो, ये तुम्हारा नहीं है, इसलिए दिया गया था। योर ग्रेट ग्रैंड फादर पीजेंट्स यूज द मेडोज फ्री, तुम्हारे जितने भी जो परदादा हैं यानी तुम्हारे पिताजी के जो पिताजी हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेडोज फ्री ऑफ चार्ज फॉर सम 40 ईयर्स, एकदम 40 साल के लिए एकदम फ्री दे दिए थे कि लो हमारे यहाँ तुम ईंट पकाने का काम करते हो, उसके बदले में क्या कर दिए थे कि 40 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें तुम क्या करो, इसमें खेती बाड़ी करो। एंड बिगेन थिंकिंग, और शुरू हो गया सोचना, ऑफ देम एज देयर ओन, उन लोगों ने अपना सोचना शुरू कर दिया कि जमीन मेरा,
लेकिन रियल में जमीन तुम्हारा नहीं है प्यारी नतारिया, मेरा। एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन, और जब इमेंसिपेशन यानी खेत मुक्ति का जब कानून पास हुआ, वेन स्टैट्यूट मतलब क्या होता है, कानून। यानी जब खेत मुक्ति का, जैसे सर्वे होता है ना जी, सर्वे समझते हैं ना, सर्वे में क्या होता है कि जिसका खेत है अपना नाम पे नहीं चढ़ा हुआ है तो अपना नाम पे चढ़ा लीजिए, सब वगैरह जो होता है। जब खेत मुक्ति का जब क्या हुआ, कानून पास हुआ, वाज पास जब पास हुआ, तब से वो जमीन मेरा है। तो नतालिया कहती है, ओ यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, अरे तुम सब गलत जानकारी लेकर के बैठे हो, कुछ नहीं मालूम है तुम्हें, क्यों ना फायदा। Both my grandfather and great grandmother regarded their own property, कह रहे कि मेरे दादा और मेरे परदादा जो थे ना, वो सब ये उस जमीन को, ऑक्स मेडोज को हमेशा से अपना जमीन समझते थे। As reaching all the way to the burnt swamp which means, यानी कह रहा है कि burnt swamp तक पूरा जमीन फैला हुआ था, वहां तक मेरे दादा परदादा अपना जमीन समझते थे, वहां तक उनका अपना जमीन हम मानते थे। और क्या कह रहा है, which means that the ox meadows were ours, इसका मतलब वो जमीन मेरा है। What is there to argue, अब बहस करने के लिए बात ही क्या, वो जमीन मेरा। I don't understand how annoying, कह रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नतालिया बोल रहा है how annoying, अरे कितना परेशानी है, बड़ा मुश्किल है, ये मेरा जमीन है। लोमोव कहता है, oh I shall, या I will show you the document, लोगों का ना कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, विश्वास नहीं है तब मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। नतालिया से बाबा, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ, जमीन किस रहा है। तो नतालिया कहती है, ओह नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी, तुम मजाक कर रहे हो या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट सरप्राइज, क्या आश्चर्य, वी हैव ऑन द लैंड फॉर प्रैक्टिकली 300 ईयर, क्या तुम मजाक कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। 300 साल से वो हम लोग जमीन मेरा है, एकदम 1-2 साल से नहीं, 300 सालों से जमीन पे किसका कब्जा है, मेरा कब्जा है, यानी हम लोग का कब्जा है, मेरे पिताजी का जमीन है वो। एंड नाउ सडनली वी वर टोल्ड इट्स नॉट आवर, और तुम अचानक से कह रहे हो कि ये जमीन हम लोगों का नहीं है। यू वांट टू सेल इट बट आई जस्ट कैन, बट आई जस्ट कांट बिलीव माई ईयर्स, लेकिन मेरी कानों को विश्वास नहीं हो रहा है जो तुम बात बोल रही। Doesn't come to more than 40 acres, वो जमीन जो है ना 40 एकड़ से भी, जब याद रखेगा ऑब्जेक्टिव आएगा कि जमीन कितना एकड़ था, 40 एकड़ के लगभग था, यानी लोग नतालिया करेंगे वो जमीन 40 एकड़ से कम ही है, ज्यादा नहीं है। इट्स वर्थ अबाउट 300 रूबल्स, और इसका कीमत ज्यादा से ज्यादा 300 रूबल्स होगा, आता है ऑब्जेक्टिव में। जमीन कितना एकड़ की बात हो रही है, 40 एकड़। जमीन का दाम जो बताया जा रहा है, कितना रूबल बताया जा रहा है, 300 रूबल। अब रूबल क्या होता है, अब एंटोन चेखोव कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, तो रूस का करेंसी है रूबल, क्या है रूबल। जैसे हम लोग 300 रुपया 400 रुपया बोलते रहते, 300 रूबल, ये वहां का मतलब जमीन का, ऑक्स मेडोज का ये बता रही है, और कीमत बता रही है कि वो जमीन ज्यादा से ज्यादा 40 है ना, 40 एकड़ से कम ही होगा, और इसका लागत जो कीमत होगा 300 रूबल होगा, 300 रूबल होगा। But I am terribly upset by the injustice of it all. I am terribly upset, मैं बहुत दुखी हूँ by the injustice of it all, यानी ये जो तुम अन्याय पूर्वक जो बात कर रहे हो ना, इसको लेकर के मैं बहुत अपसेट हूँ। You can say what you like, अरे तुमको जो मर्जी हो तुम कह सकते हो, but simply, लेकिन साधारण में simply can't stand injustice, मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। लोमोव कहता है बेचारा, ओ प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। क्या, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुनो। आई बिसीच यू, बिसीच मतलब गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करता हूँ, बिसीच करता हूँ। क्या, योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी तुम्हारे पिताजी के दादाजी परदादा ये सब जो होते हैं, माय आंट्स पीजेंट्स, यानी तुम्हारे पिताजी के दादाजी होते हैं, जो उस समय जो उन लोग के पास जो किसान थे, पीजेंट्स मतलब क्या होता है, फार्मर, किसान। As I have already had the honor of telling you, जैसा कि मैं पहले ही तुम्हें बता दिया हूँ कि किसका जमीन क्या था, कैसे था। Fired bricks, ईंट पकाने का काम करते थे, for my aunt's grandmother, यानी मेरी चाची की दादी जो थी ना, उसके लिए तुम्हारे जो पिताजी के
दादाजी के जो किसान थे वो मेरी चाची की दादी के लिए ईंट पकाने का काम करते रहा, इसी के बदले में खेत दिया गया था 40 वर्षों के लिए, वो जमीन तुम्हारा नहीं है। ओ नाउ माय आर्म्स ग्रैंडमदर विशिंग टू डू देम अ फेवर इन रिटर्न। कह कि नाउ माय आर्म्स ग्रैंडमदर, अब जो मेरी चाची की जो दादी माँ है, विशिंग टू डू देम अ फेवर इन रिटर्न, और उसके बदले में अब वो वापस ले गए जमीन को, मतलब वापस ले दिए। नतालिया, नतालिया क्या कहते हो, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आंट क्या लगा के रखा है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बार बार बोल रहा है ना लोगो, ये सब क्या लगा करके रखे हो। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। द मेडोज आर आवर्स, ये जो ऑक्स मेडोज जो है, बैलों का जो चारागाह है वो मेरा है, एंड दैट्स इज दैट, और मेरा है तो मेरा है, बस मैं यही जानूंगा। लोगों ओ दे आर माइन, फिर लोग कहता है ना तुम्हारा नहीं है नतालिया, तो मेरा है। आज नतालिया देखिए, ओ दे आर आवर्स, यू कैन कीप आर्गुइंग फॉर 2 डेज, वो मेरा है तो मेरा है, तुम 2 दिनों तक बहस क्यों नहीं करो, वो मेरा है तो मेरा है। यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट, तुम ऐसे 15 मॉर्निंग कोट पहन लो तो क्या तुम्हारा हो जाएगा, वो मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ये नतालिया कह रही है। इफ यू लाइक बट दे आर आवर्स, वो हमारा है, आवर्स आवर्स, आई डोंट डिजायर योर प्रॉपर्टी, वो मेरा है तो मेरा है, मैं दूसरे की संपत्ति नहीं चाहती। बट आई डोंट केयर टू लूज माई, लेकिन मैं अपना जमीन को खोना भी नहीं चाहती हूँ। डू यू डू एज यू लाइक, तुमको जो मर्जी है कर लो। लोमोक कहता है, ओ आई डोंट नीड द मेडोज, अरे मुझे मेडो की जरूरत नहीं है, अरे जो बैलों की चारागाह है ना, तो हम बोल रहा है लोमोक उसको जरूरत नहीं है नतालिया, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, यह सिद्धांत की बात है, सिद्धांत की बात है, मतलब नियम कानून से तुम देखो तो ठीक है जमीन तुम्हारा है, लेकिन आप देखो ना सिद्धांत की बात है, ये नियम कानून के हिसाब से देखो किसका है। कह रहा है कि इफ यू वांट, अगर तुम इसे चाहती हो, आई विल गिव देम टू यू, मैं तुम्हें दे दूंगा, ऑक्सफोर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। तो नतालिया कहता हो इट वुड बी माय प्रिविलेज, यह मेरा अधिकार है टू गिव देम टू यू, यानी ऑक्सफोर्ड को मैं तुम्हें दे दूं, ये मेरा अधिकार है क्योंकि वो जमीन मेरा है, दे आर माइन, वो मेरा है, ऑल दिस इज रादर ओड, ये क्या एकदम असंगत वाली बात कर रहे हो। टू पुट इट माइल्डली, इवान वैसेलिविच, up till now we have always considered you a good neighbor, हम लोगों ने तुम्हें ये सोच करके रखा था कि तुम एक बहुत अच्छी पड़ोसी हो, तुम मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी हो, नेबर हो। एंड क्या कह रहे थे, अच्छा इसमें जो लिखा हुआ क्लीन रहा है, यहाँ देखिएगा, कंसिडर्ड यू अ गुड नेबर एंड फ्रेंड, यानी मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त, हम लोगों ने, यानी हम लोगों का मतलब कौन, शुभो कुमार उसकी बेटी नतालिया कह रही है कि हम लोगों ने तुम्हें तो अच्छा पड़ोसी माना था, अच्छा दोस्त माना था। लास्ट ईयर वी लेट यू बोरो, पिछले साल हम लोगों ने तुम्हें उधार दिए थे क्या, आवर थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसिंग मशीन फसल काटने वाला मशीन तुम्हें उधार दिया था, एंड एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप वी कुडंट फिनिश आवर ऑन ग्रेन, हम लोगों ने अपना अनाज फिनिश नहीं किया था, और हम अपना मशीन जो था थ्रेसिंग मशीन वो तुमको दे दिया था, और तुम ऐसे बात कर रहे हो। अंटिल नवंबर, यानी नवंबर तक के, नवंबर माह तक के ये तुम्हें मैं दे दिया था, लेकिन अपने अनाज का काम मैंने नहीं किया था, लेकिन तुमको दे दिया था थ्रेसिंग मशीन। एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग लाइक अ जिप्सी, और तुम एक जिप्सी खाना बदोश की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो। खाना बदोश समझते हैं, खाना बदोश मतलब एक जगह नहीं रहेगा, कभी यहाँ वहां ऐसे करते उस तरीके जिप्सी। यू आर गिविंग मी माई ऑनलाइन, तुम मेरे ही अपना जमीन मुझे दे रहे हो, नतालिया कर रही है, तू जमीन मेरा तुम कह रहे हो कि मेरा ही जमीन मुझे तुम दे रहे हो। एक्सक्यूज मी, इधर सुनो, बट दैट्स नॉट अ नेबरली थिंग टू डू, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पड़ोसी होने के नाते तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। टू माई माइंड, मेरे अनुसार इट्स इम्पर्टिनेंट इफ यू केयर टू, मतलब यह असंगत है, तुम सही से सोचो वो तुम्हारा नहीं है ये मेरा है। अब है
आपका लोमोव क्या कहता है सुनिएगा। आर यू ट्राइंग टू टेल दैट, क्या तुम कह रहे हो कि आई एम ए लैंड ग्रैबर? क्या लैंड ग्रैबर मतलब जमीन हड़पने वाले को लैंड ग्रैबर बोला जाता है? तुमको कहने का मतलब क्या कि मैं जमीन को हड़प लिया हूँ? मैडम, अब मैडम पे आ गया कि मैडम तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं तुम्हारा जमीन क्या हड़प लिया हूँ, ये कहने का मतलब है। आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन एल्स प्रॉपर्टी, आज तक मैं किसी का जमीन नहीं हड़पा हूँ। एंड आई वांट टू अलाउ एनीवन टू से आई हैव, और मैं किसी को आज तक जमीन हड़पने के बारे में नहीं कहूँ। और तुम मुझे जमीन हड़पने के बारे में कह रहे हो? हरीश, ओवर टू द कैरप एंड ड्रिंक सम वाटर, जल्दी से क्या करता है? कैरप मतलब क्या होता है? पानी होता है जिसमें एक मटका होता है ना, तो मटका एगो रहेगा बड़ा मुंह रहेगा, एगो रहेगा लंबा, पूरा ही जिसको बोलते हैं जी ना, देखे हैं? तो वहां पे जल्दी जाता है, कुछ पानी पीता है। कौन? लोगों। ओ द ऑक्सीमेडो जर्माइनम, कह रहा है कि ऑक्सीमेडो मेरा है मैडम, वो नतालिया भी वही है। ओ दैट्स नॉट, यह बात सही नहीं है, दे आर आवर्स, वो हमारा है। लोगों का था दे आर माइन, नहीं मेरा है। नतालिया, ओ दैट्स नॉट ट्रू, वही बात बार बार, मेरा है तेरा है, तेरा है मेरा है, दोनों कर रही है। अब इसको जो काम था से लोग मुद्दा भटक गए, है ना? अब यहाँ पे दोनों वैसा ही है, हालांकि ये भी जान रहा था, लोगों भी जान रहा था कि लोगों को तो पिताजी ने बता दिया कि वो शादी करने के लिए वो चाहती है, पसंद करती है। लोगों भी जानता था कि ये चाहती है, और नतालिया तो ऑलरेडी इसको चाहती ही थी, किसको? लोगों को। लेकिन दोनों एक दूसरे के शादी का प्रस्ताव लेकर के, लोगों जो आया था शादी का प्रस्ताव लेकर के, और ये बात से मुद्दा लोग क्या होते हैं, लग जाते हैं। अब दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब तू मैं हो रहा है, तो झगड़े नहीं तरफ हो रहा है जी। देखिए क्या होता है, नतालिया क्या कहती है कि दैट्स नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं, आई विल प्रूव इट टू यू, मैं तुम्हें साबित करके देती हूँ। आई विल सेंड माई मेड ओवर टू मॉम देन दिस आफ्टरनून, कहना कि अभी मैं घास काटने के लिए उस मेडो में, चारागाह में, अभी मैं अपने आदमियों को इस दोपहर में भेजती हूँ। तब कैसे पता चलेगा कि किसका है? तो लोगों कहता व्हाट, क्या? नतालिया, माय मैन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, हाँ हाँ, उस मेडो में, चारागाह में, अभी मेरे आदमी दोपहर में तुरंत जा रहे हैं। देखते हैं तो कैसे होता है। तो लोगों का था अच्छा, आई विल किक देम आउट, भेजो तो मैं लात मार बाहर फेंक दूंगा, बाहर कर दूंगा, भेज दो तो देखो तुम। नतालिया, ओ यू वांट देयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसे कर सकते हो। लोगों क्लचिंग एट हिज हार्ट, अपने दिल पे हाथ रखते हुए, ऐसे रखते ऐसे, ऑक्स मेडो जर्माइन, वो ऑक्स मेडो मेरा है, नतालिया वो मेरा है। डू यू हियर माइंड, क्या तुम सुन रही हो ना? वो मेरा है। नतालिया, स्टॉप शॉटिंग, चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। यू कैन सॉर्ट योर लैंग्स आउट इन योर प्लेस, अरे ज्यादा चिल्लाओगे ना तो लैंग जो फेफड़ा तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इसीलिए ज्यादा चिल्लाओ मत। बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ हियर, यहाँ है वो, यहाँ पे तुम चिल्लाओ मत, यहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल करके रखो, तुम्हारा ऑप्शन तो नहीं है। लोमोग देखिए क्या करता है इसमें। लोमोग, मैडम इफ इट वर, यहाँ देखिएगा लोमोग, यहाँ मैडम इफ इट वरंट फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitations and the veins throbbing in my temples, I will speak to you in totally different way। यहाँ पे थोड़ा देखिए धर्म की की बात कर रहा है कि मैडम इफ इट वरंट फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitation and the veins throbbing, इसका कहने का मतलब है कि लोगों कह रहा है कि मैडम अगर मुझ में excruciating palpitation and the veins throbbing, veins throbbing मतलब कि नसों में, ये बार बार बहाना बनाता था ना कि मेरे नस में ऐसे हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, तो इस तरीके से यहाँ भी बहाना बना रहा है कि अगर मेरा दिल इतना नहीं धड़कता, अगर मुझ में घबराहट नहीं होती, इन माई टेम्पल्स, टेम्पल्स बोला जाता है कान के ऊपर वाले हिस्से, कनपट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यानी अगर मुझे कनपट्टी में इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता, आई वुड स्पीक टू यू इन टोटली डिफरेंट वे, मैं तुम्हें फिर अलग तरीके से बात करके दिखा देता, मतलब मैं तुमको बता देता, अगर इस तरीके से मुझमें समस्या नहीं होती ना, तो फिर मैं तुमको बता देता कि मैं क्या चीज।
शॉटिंग, लोगों को चिल्लाता है द ऑक्स मेडोज आर माइन, वो ऑक्स मेडोज मेरा है। नतालिया आवाज, नतालिया कहती है मेरा है, लोगों कहता है माइन मेरा है, नतालिया कहती है मेरा है, लोगों कहता है वो मेरा। अब जो है सीन नंबर 4 थर्ड कंप्लीट हो गया, जिसमें नतालिया और कौन थे, लोगों दो ही थे ना सीन में। अब सीन नंबर जो 4 है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा।